गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल की कक्षा में मैंने आपको नेताजी का चश्मा लेखक के बारे में बताया था। स्वयं प्रकाश तथा नेताजी का चश्मा पाठ का सार समझाया था, उसका अर्थ समझाया था कि उसमें क्या क्या घटनाएं हैं। तो बच्चों, आज हम पैराग्राफ वाइज रीडिंग करेंगे। आप भी मेरे साथ रीडिंग करेंगे और हम जानेंगे कि इस पैराग्राफ में क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं। आपको 9 से 8 से ही अंदाज़ है बच्चों कि सीबीएसई का पैटर्न है कि हमें एक एक शब्द, एक एक पैराग्राफ के भावार्थ के बारे में, उसमें क्या कहा गया है, कौन सी घटना किस तरह से प्रस्तुत की गई है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि कभी भी क्वेश्चन किसी तरह का आ सकता है। मान लीजिए हम इस पाठ के प्रश्न जो हल भी कर लेंगे, तो जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, चेंज होगी। तो इसके लिए आपको पाठ को अच्छी तरह से जानना और पढ़ना आवश्यक है। तो बच्चों, हम पैराग्राफ को पढ़ते जाएंगे और अगर आप कक्षा में होते तो आप रीडिंग करते, लेकिन इस समय मैं ही रीडिंग कर रही हूँ और समझाती जा रही हूँ पाठ को। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके सामने स्क्रीन पर भी पाठ है और आपके पास पुस्तक होगी या आपने भी पीडीएफ डाउनलोड कर रखी होगी बच्चों, तो पाठ को देखते रहिएगा। हालदार साहब को, आज आप इस पाठ से परिचित हैं क्योंकि इसका सार आप पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो बच्चों, पहले मैं बताती जाऊंगी आपको। देखिए, पहली लाइन में ही प्रश्न बनता है कि हालदार साहब क्यों जाते थे और कितने दिनों बाद जाते थे। ठीक है, उस कस्बे में जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर होते हैं बच्चों खुले हुए सिनेमा घर जिनमें छत नहीं होती, बस खाली क्या होता है, स्टेज होता है और लोग बाहर बैठकर कुछ भी उसमें नाटक और सिनेमा देखते हैं। और एक ठो नगर पालिका भी थी। ये ठो स्थानीय भाषा का शब्द है, एक म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। अब प्रश्न आ रहा है कि उस कस्बे में क्या क्या था। ये आप देख रहे हैं, 2 विद्यालय थे, एक लड़कों का लड़कियों का, सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका थी। ये आपको बताना पड़ेगा। नगर पालिका थी। अब प्रश्न आ रहा है कि नगर पालिका उस कस्बे में क्या क्या काम करती थी। तो बच्चों, प्रश्न का उत्तर आ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड का प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। नेताजी का चश्मा किस घटना पर, किस पर आधारित कहानी है, यह है। और दूसरा मैंने आपको बताया था नगर पालिका का कार्य क्या है और मूर्ति बनवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया। तो बच्चों, आप देख रहे हैं एक पैराग्राफ में कितने क्वेश्चन बन जा रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी हमसे स्किप हो जाती हैं तो हमारे मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इसलिए सुनकर भी ध्यान देंगे तो आपको ये लेसन अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, आपको एग्ज़ाम में कैसे आता है आपको पता है कि इस पैराग्राफ का एक हिस्सा दे दिया जाएगा या इस पैराग्राफ को पूरा दे दिया जाएगा और उस पर आधारित 3 क्या दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमेशा ही होता है कि पाठ का नाम तथा लेखक का नाम लिखें। तो बच्चों, आइए हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा।
ये अनुमान लगाया जा रहा है, पिछले समय के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता नहीं है, लेकिन जब म्यूनिसिपैलिटी ने या नगर पालिका ने मूर्ति बनाने का सोचा होगा तो उनको लगा होगा कि मूर्तिकार कहाँ से आएगा यहाँ पर, और अगर आएगा भी तो उसका बजट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो नगर पालिका खर्च नहीं कर सकती थी। और इसी कारण मूर्ति लगने का निर्णय तो ले लिया गया अधिकारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, लेकिन ऊहापोह की स्थिति, मतलब क्या करें क्या नहीं करें, मूर्ति लगवाएं या नहीं, इसी कारण से बहुत समय बर्बाद हो गया। तो ये बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, ये सरकारी कामकाज का ढंग भी दिखाया गया है कि प्रशासन द्वारा किसी काम का निर्णय लिया जाता है तो उसका होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए कई दिनों तक पत्र चलते हैं, निर्णय होते हैं, चिट्ठियाँ एक दूसरे के पास जाती रहती हैं, और इस समय में क्या हो जाता है, बहुत सा टाइम क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और देखिए चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होते ही घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय लिया होगा। अब एक प्रश्न आता है कि इस मूर्ति को स्थानीय कलाकार द्वारा क्यों बनाया गया होगा और वो कौन होगा, ये इसमें दिया गया है आगे। तो क्यों दिया गया होगा बेटा निर्णय, क्योंकि प्रशासन के, नगर पालिका का जो प्रशासन है उसके आपसी चिट्ठी पत्रियों में ही देर हो गई, और जो समय निर्धारित किया गया था मूर्ति का वो समय आ गया। ठीक है, तो स्थानीय कलाकार को ही मूर्ति के निर्माण का काम सौंपने का निर्णय किया गया। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही, ये नाम कंफर्म नहीं है लेकिन सपोज किया गया है कि मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रही थी। तो तब जब शासन का निर्णय नहीं हो पाया, जल्दी में मूर्ति बनानी थी, बाहर से किसी को बुलाना संभव नहीं था, बजट नहीं था, ये कारण है कि स्थानीय कलाकार यानी कि एक विद्यालय के प्रधान जो कला टीचर हैं, ड्राइंग टीचर हैं, उनको ही मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया गया। उन्होंने कहा ही होगा बच्चों, उनको अच्छा काम मिल गया एक वहाँ पर, तो उन्होंने कहा होगा कि वो जल्दी से जल्दी यानी कि महीने भर में ही मूर्ति को बनाकर पटक देंगे। पटकने का मतलब तोड़ना नहीं है यहाँ, कि किसी काम को बनाकर जल्दी से समाप्त कर देना, टाल देना, फटाफट ख़त्म करने की भावना। कि जैसे हम कहते हैं कि उसने मान लीजिए बहुत सारा लिखकर काम था, तो लिखकर किसी तरह से काम को करके क्या कर दिया, पटक दिया, बेमन से करना भी इसको कहा जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बन रहा है कि हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को ये काम क्यों दिया गया और उन्होंने इसके बनाने के लिए क्या कहा। ठीक है, अगला, जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। ये मूर्ति पूरे पैरों से सिर तक नहीं थी। ठीक है, ये कहाँ तक थी, उनकी चेस्ट तक, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, बस्ट। ठीक है, और सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, मतलब उनकी मूर्ति ड्राइंग मास्टर द्वारा कैसी बनाई गई थी, अच्छी बनाई गई थी, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। ठीक है, नेताजी की मूर्ति कैसी बनी थी, ये प्रश्न है, तो इसका ये उत्तर है कि वो 2 फुट की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, संगमरमर की बनी हुई थी, और कहाँ तक बनी हुई थी, नेताजी के वक्ष तक। ठीक है, सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, मासूम और कमसिन। मासूम और कमसिन है मतलब उनकी एज, उनकी आयु क्या लग रही थी, कम लग रही थी। वैसे भी बच्चों आप जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत अधिक उम्र तक जीवित भी नहीं रहे थे, बहुत जल्दी ही वो शहीद हो गए थे। तो और शहीद भी क्या हो गए थे, उनका पता भी ठीक से नहीं चल पाया है। आज भी एक पहेली है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ होगा, उनकी मृत्यु के विषय में कुछ भी ठीक से पता नहीं है। तो नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कम से। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ये क्या थे और क्यों याद आने लगते थे? क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, नारे थे बच्चों, प्रसिद्ध नारे थे। ठीक है, इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था,
क्यों सराहनीय प्रयास था ड्राइंग मास्टर का या मूर्ति बनाने का नगर पालिका का? क्योंकि इस मूर्ति को देखकर सुभाष चंद्र बोस का स्मरण हुआ आता था, नेताजी का स्मरण हुआ आता था, और देशभक्तों का स्मरण करना नागरिकों का परम कर्तव्य होता है कि उन्होंने हमारे देश के लिए किस प्रकार से त्याग किया है या उत्सर्ग किया है। ठीक है, तो मूर्ति इसीलिए लगाई जाती है ताकि हम त्यागपूर्ण जीवन को याद कर सकें। तो इसलिए यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। लेकिन नेताजी की मूर्ति की इतनी तारीफ के पश्चात लेखक कहते हैं कि मूर्ति में एक चीज कम थी, एक वस्तु की कमी थी, और वो कमी बहुत अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो नेताजी की पहचान थी। और वो क्या थी? उनकी आंखों पर चश्मा, यानी कि चश्मा था लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो यहाँ पर लेखक कहना चाह रहे हैं कि अगर मूर्ति संगमरमर की बनी थी तो चश्मा भी किसका होना चाहिए था? पत्थर या संगमरमर का। ठीक है, लेकिन चश्मा पहना था वो संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। सच में चश्मे का फ्रेम केवल काले रंग का उनको पहना दिया गया था, किसी ने पहना दिया था बाहर से। मूर्ति में वो चिपका हुआ या मूर्ति में बना हुआ नहीं था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित किया मतलब इसे देखा, नोटिस किया, उनका ध्यान गया कि चश्मा मूर्ति की तरह पत्थर का या संगमरमर का बना हुआ नहीं है, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अब जैसे प्रश्न आ जाएगा बच्चों कि हालदार साहब जब कस्बे से गुजर रहे थे तो उनके मुंह पर एक कौतुक भरी मुस्कान क्यों बसर गई? तो अगर आपको कौतुक भरी का अर्थ नहीं आएगा तो वो प्रश्न करना आपके लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो कौतुक भरी होता है जानने की इच्छा से युक्त मुस्कान। वो मुस्कुराए उस चश्मे को देखकर और उन्हें उस चश्मे के बारे में जानने की क्या हुई? इच्छा हुई। वाह भाई भाई, यह आइडिया भी ठीक है। उनको लगा कि ये जिसने भी सोचा है कि मूर्ति में चश्मा नहीं था और ये आइडिया आया उसको, उसने क्या लगा दिया? चश्मा लगा दिया। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। तो उनको लगा कि मूर्ति तो सचमुच की है और चश्मा क्या है? रियल। तो इस तरह से बच्चों आज हमने जाना, इन 3 पैराग्राफ को हमने पढ़ा है, इसके थोड़ा बहुत भावार्थ को, कठिन शब्दों को जाना है, और मैंने आपको बताया कि इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस तरह से बच्चों पाठ का ये हिस्सा अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे तो अच्छी तरह से क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो बच्चों आज इस कक्षा के साथ जो भी लिखित काम दिया जाएगा, छोटे छोटे प्रश्न दिए जाएंगे, उन्हें आपको अपनी कॉपी में रजिस्टर में करना है। ठीक है, तो और जो गृह कार्य भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, वो भी आपको करना होगा। और बहुत ज़्यादा काम नहीं दिया जाएगा क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपके पास काम आ रहा है, ये मुझे पता है। और बच्चों लेकिन हिंदी रोज़ लिखिएगा, नहीं तो आपका फ्लो हिंदी लिखने का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और आप हिंदी अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे। तो बच्चों आज की कक्षा भी हम यहीं पर क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास।